मैं पंडित हरिनारायण शर्मा परसाई, पूर्व प्राचार्य सीहोर। आज मैं भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के मित्रता का वर्णन कर रहा हूँ। कहा गया है, धीरज धर्म मित्र अरु नारी, आपत्काल परखिए चारी। आपत्ति के समय इनकी पहचान होती है। भगवान श्री कृष्ण एवं सुदामा की मित्रता सर्वोपरि है। सुदामा भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। उन्होंने संदीप ने मणि के आश्रम में साथ साथ विद्या अध्ययन किया था। सुदामा ब्रह्मज्ञानी, शांत चित्त एवं जितेंद्रिय थे। ग्रस्त होते हुए भी प्रारब्ध के अनुसार उसे जो कुछ मिल जाता उसी से संतुष्ट रहते थे। अन्य के अभाव में पत्नी अत्यंत पीड़ित रहती थी। एक दिन भूख से व्याकुल होने पर अपने पति के पास गई और आंसू भरकर बोली, स्वामिन, भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वे शरणागत वत्सल हैं एवं ब्राह्मणों के, साधु संतों के परमाश्रय हैं। आप उनके पास जाइए, वे आपकी दरिद्रता अवश्य दूर कर देंगे। इस प्रकार सुदामा जी की पत्नी ने कई बार प्रार्थना की। तब सुदामा ने सोचा, धन की तो कोई बात नहीं है, पर इस बहाने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हो जाएंगे। ऐसा विचार कर द्वारका जाने को तैयार हो गए। पत्नी से भगवान के लिए कुछ भेंट के योग्य वस्तु लाकर देने को कहा। पत्नी पड़ोस के घर से 4 मुट्ठी चिवड़े मांगकर एक फटे पुराने कपड़े में बांध दिए। सुदामा द्वारका को चल पड़े। मार्ग में सोचे जाते थे, मुझे श्री कृष्ण के दर्शन कैसे हो सकेंगे। द्वारका पहुंचकर राजमहल के निकट पहुंचे। द्वारका का वैभव देख करके चकित होकर खड़े रहे। इस समय का वर्णन मिलता है, शीश पगा न झगा तन में, नहीं जान को आय बसे कई ग्रामा। धोती फटी सी लटी दुपटी, नहीं पामो पान है और न श्यामा। द्वार खड़ो दिजर दुर्बल, देख रहो चकी सो बसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयालु को धाम, बतावत अपन नाम सुदामा। द्वारपाल से भगवान श्री कृष्ण का पूछा और अपना नाम सुदामा बताया। द्वारपाल ने भगवान श्री कृष्ण के पास जाकर कहा कि द्वार पर कोई सुदामा नाम का व्यक्ति आया है। सुदामा नाम सुनकर के श्री कृष्ण तुरंत द्वार पर आकर के सुदामा को हृदय से लगा लेते हैं और आनंदित हुए। उनके नेत्रों से प्रेम के अश्रु बहने लगे। सुदामा को अपने महल में ले जाकर अपने पलंग पर बिठाया। पांव पखारने के लिए परात में पानी बुलाया। उस समय का वर्णन मिलता है, भगवान जो है बड़े विहल हो गए थे। ऐसे विहाल विवायन तो भगो, कंटक जाल गए पुनि जोए। हाय सखा तुम पायो महादुख, आये ते न किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर हाथों को हाथों छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धोए। पानी परात का परात में रखा रह गया। नैनों से जो अश्रु बहे, अश्रु की धारा बही, उससे ही उन्होंने पग धोए। सुदामा फटे पुराने वस्त्र पहने थे। उनका शरीर अत्यंत दुर्बल था, पर रुक्मिणी जी जबर डुला करके उनकी सेवा कर रही थी। उनकी थकान शीघ्र दूर हो गई। श्री कृष्ण और सुदामा दोनों अपने विद्यार्थी जीवन की सुखद घटनाओं का वर्णन करने लगे। भगवान श्री कृष्ण सबके मन की बात जानते हैं। अपने सखा सुदामा को विनोद करते हुए बोले, मित्र, आप अपने घर से मेरे लिए क्या उपहार लाए हैं। भगवान श्री कृष्ण के इस प्रकार मांगने पर भी लज्जावश सुदामा बैठे रहे। श्री कृष्ण सोचने लगे, एक तो ये मेरा सखा है, दूसरे इसने कभी लक्ष्मी की कामना से मेरा भजन नहीं किया है। इस समय केवल अपनी प्रतिव्रता स्त्री को प्रसन्न करने के लिए और उसी के आग्रह से यहाँ आया है। इसलिए अब मैं इसे ऐसी संपत्ति दूंगा जो देवताओं को भी दुर्लभ है। उन्होंने उनके वस्त्र से चिवड़े की वो पोटली छीन ली और कहा, मित्र, ये तो तुम मेरे लिए अत्यंत प्रिय भेंट लाए हो। और वे उसमें से एक मुट्ठी चिवड़ा खा गए। फिर
दूसरी मुट्ठी भी चिवड़ा लेकर के भी उन्होंने खाया। तीसरी मुट्ठी जो ही उन्होंने भरी कि रुक्मिणी जी ने भगवान का हाथ पकड़ लिया और कहा, उस समय का वर्णन है, हाथ गए प्रभु को कमला कहे नाथ, कहा तुमने चितधारी, तंदुल खाए मुठी दबु दीन कियो, तुमने दुब लोक बिहारी, खायो मुठी तीजो अब नाथ, कहा निज वास की आस विचारी, रंग कहूँ आप समान कियो, तुम चाहत आपन हो तो भिकारी। उन्होंने कहा कि आपने 2 लोग तो दे दिए हैं, 2 मुट्ठी खा करके, तीसरी मुट्ठी खा करके 3 लोग दे देंगे तो आप कहाँ रहेंगे। तब भगवान ने उत्तर दिया, क्यों रस में विश्वाम कियो तुम, ओढ़ न खान दियो एक फंका, ब्राह्मण लोक तृतीय को देत करी, तुम क्यों अपने जिये शंका, भामनी मोहि जिमाय भली विधि, कौन रहो जग में नर रंका, लोग कहे हरि मित्र दुखी, हमसे न सयो ये जात कलंका। अरे भाई, सब लोगों को जो है सब कर रहे हैं, सब जगह अच्छी तरह रह रहे हैं, और हमें हरि का मित्र दुख रहे, मेरा मित्र दुखी रहे, ये हमसे कलंक नहीं सहा जाता। इस प्रकार से कह करके जो है उन्होंने जो है इस प्रकार कहा। और फिर सुदामा जी वहीं पर रहे, उस रात श्री कृष्ण के महल में ही ठहरे और वहाँ उन्होंने स्वर्ग सुख का अनुभव किया। दूसरे दिन विदा होते समय प्रत्यक्ष रूप से कुछ न मिलने पर भी उन्होंने अपने सखा श्री कृष्ण से कुछ मांगा नहीं तथा अपने घर चल दिए। मार्ग में वे सोचते जा रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मण की भक्ति आज मैंने अपनी आंखों से देखी, मेरा कितना संस्कार किया, वे त्रिलोकी के नाथ होते हुए भी, परंतु मुझे उनने थोड़ा सा भी धन नहीं दिया। शायद धन पाकर मैं मतवाला न हो जाऊं और मुझे भूल न बैठे। इस प्रकार मन ही मन विचार करते हुए सुदामा अपने घर के लिए निकट पहुंच गए। पर उन्होंने देखा कि जहां उनकी छोटी सी कुटिया थी वहां बड़ा महल बना हुआ है। सुंदर स्त्री पुरुष आगमनी के लिए गाते बजाते आ रहे हैं। पतिदेव का शुभागमन सुनकर के ब्राह्मणी शीघ्र ही आनंदित होकर के उनके निकट आई, पैर छू करके प्रणाम किया, पत्नी के साथ महल में प्रवेश किया। वे समझ गए ये सब भगवान श्री कृष्ण की कृपा का फल है। वे याचक भक्त को उसके मन का भाव जान करके सब कुछ देते हैं। वे सुख में जीवन व्यतीत करने लगे। जन्म जन्म भगवान श्री कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता रहे, यही उनकी अभिलाषा रही। अंत में शांति तुल्यम तपो नास्ति, न संतोषात् परम सुखम, न तृष्णाया परो व्याधि, न च धर्मा दया परा। ओम शांति।